अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बल्तिस्तान के एक ऐसे कदीम और खूबसूरत त्यौहार के जो सदियों से सर्द रातों में उम्मीद और खुशी की आग रोशन करता आ रहा है, और इस त्यौहार का नाम है जश्न मेफंग। अगर आप बल्तिस्तान की सकाफत, तारीख और हमारी असल पहचान में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बल्तिस्तान में अगरचे साल भर में कई मजहबी और इलाकाई त्यौहार मनाए जाते हैं, मगर नौरोज और मेफंग को खालिस इलाकाई त्यौहार होने का एजाज हासिल है। मेफंग हर साल 21 दिसंबर की रात को मनाया जाता है और ये दरअसल नए तिब्बती साल के आगाज की अलामत। ये रवायत कोई नई नहीं बल्कि तकरीबन 800 साल पुरानी है, जो वक्त के साथ न सिर्फ बरकरार रही बल्कि इसमें खूबसूरती और मुफीद में इजाफा होते चले गए। मेफंग की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि 21 दिसंबर से दिन का दौरानिया बढ़ना और रातों को छोटा होना शुरू हो जाता है। -15 डिग्री की शदीद सर्दी में जिंदगी गुजारने वाले लोग ही इस तब्दीली की असल खुशी महसूस कर सकते हैं। इसलिए इस त्यौहार को बल्तिस्तान में बगैर किसी तफरीक के सब मिलकर मनाते हैं। शायद यही इज्तिमाई खुशी और उम्मीद इस त्यौहार की सदियों पर मुहित बका की सबसे बड़ी वजह है। कुछ लोग तारीख के मनाजिर में ये राय देते हैं कि मेफंग माजी में किसी देवता को खुशी करने की रस्म थी, क्योंकि इस रात बच्चे और नौजवान हाथों में जलते हुए मशल लेकर गलियों और खेतों में घूमते थे। मगर आज का बल्तिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह से 100% मुसलमान खित्ता है। न यहाँ बुद्ध मत का कोई पैरोकार मौजूद है और न ही किसी देवता का तस्वुर। इसलिए मेफंग को किसी मजहबी अकीदे से जोड़ने के बजाय एक खालिस इलाकाई और सकाफती त्यौहार समझना ज्यादा मुनासिब है। ये हकीकत है कि इस त्यौहार से न कभी इस्लाम को कोई खतरा लाहक हुआ और नहीं लोगों के अकायद मुतासिर हुए। इस त्यौहार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई गैर शरई अमल शामिल नहीं होता। दिन के वक्त बच्चे इकट्ठे होकर गांव या मोहल्ले के हर घर के दरवाजे पर जाते हैं और एक खास दुआया अंदाज में गीत गाते हैं, जिनमें अहल खाना की तादाद का भी लिहाज रखा जाता है। इसके बदले घर वाले खुशी खुशी लकड़ियां या दीगर फाजिल घरेलू अशिया दे देते हैं, जो रात को आग जलाने के काम आती हैं। मगरिब की नमाज के बाद मेफंग का बाकायदा जश्न शुरू होता है और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि अगर ये दिन किसी मासूम की शहादत की शब से मुतसादिम हो तो पूरा प्रोग्राम मनसूख कर दिया जाए। जब आग खूब भड़क उठती है तो बच्चे और नौजवान अपने मशल रोशन करके इन्हें जोर जोर से घुमाते हुए दूर दूर तक निकल जाते हैं। दूसरी जानिब बुजुर्ग हजरात आग के गिर्द बैठकर बलती गीत का विद करते रहते हैं। यूं ये त्यौहार रवायत और रूहानियत का जश्न इम्तिजाज बन जाता है। जब आग मुकम्मल तौर पर बुझ जाती है तो लोग खुशी खुशी अपने घरों को वापस लौटते हैं, जहां खवातीन ने तरह तरह के देसी और बददेसी पकवान तैयार कर रखते हैं। इस दिन दामाद, बहनोई, नवासे, नवासियां और करीबी रिश्तेदार खुसूसी मेहमान होते हैं। और ये कहना गलत न होगा कि मेफंग रिश्तों को मजबूत करने और मोहब्बतों बांटने का दिन है। अगर किसी वजह से इस रात दावत मुमकिन न हो तो एक हफ्ते के अंदर इस फिजा को लाजमी समझा जाता है। बल्तिस्तान के उलमा ने हमेशा एतदाल और दानाई का रास्ता इख्तियार किया है, जहां न बेज़रर खुशियों पर बिला वजह पाबंदी लगाई गई है और न ही दीन से मुतसादिम रसूमात को बर्दाश्त किया गया। रवायत इस्लाम की तालीमात से तराती थी, इसे खत्म किया गया, और सकाफत का हुस्न थी, इसे इस्लाह के साथ बरकरार रखा गया। और यही तवाजुन आज भी बल्तिस्तानी मुआशरे की खूबसूरती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जश्न मेफंग सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि बल्तिस्तान की तारीख, सकाफत, खानदानी रिश्तों और इज्तिमाई खुशी की जिंदा अलामत हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जरूर बताएं कि आपके इलाके में जश्न मेफंग किस अंदाज में मनाया जाता है।